चलो ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न क्या, अनाड़ी हो गया, नोविस हो गया, अप्रेंटिस हो गया, और वही आदमी क्या हो जाएगा, वेट बिहाइंड द ईयर्स हो जाएगा, पसीना आ जाएगा उसको। नेक्स्ट है ग्रे हेडेड, एक और भी लिख लेना, ग्रे बियर्ड। ग्रे बियर्ड और ग्रे हेडेड। ग्रे सब्सटेंस, ग्रे मैटर यानी बुद्धि, मन की शांति, मन में स्थिरता हो, ग्रे मैटर। तो जिसके अंदर ग्रे मैटर होगा वो आदमी बन जाएगा ग्रे हेडेड, यानी सफ़ेद बाल वाला, विथ एक्सपीरियंस्ड हो गया वो। सेम ग्रे बियर्ड, दाढ़ी और बाल दोनों सफ़ेद। ऐसा कहा भी जाता है कि जिस आदमी के बाल और दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद हों, उसमें कुछ एक्सपीरियंस होती है, खारिश वाली जिसको बोलते हैं ना, असली वाला, एक संभावना। ओके, ग्रे बियर्ड, ग्रे हेडेड, ग्रे मैटर, तीनों हो गया। नेक्स्ट है ग्राइप्स। इसके साथ एक ग्रैपल नोट करना, GRAPPLE, ग्रैपल विथ, है ना। इफ़ यू आर ग्रैपलिंग विथ सम सिचुएशन मीन्स ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, उससे लड़ पाना, झेल पाना। ग्रैपलिंग विथ पकड़ धकड़ है। ग्रैपलिंग कुश्ती में इस्तेमाल होगा, पकड़ मजबूत रखो तो पटक सकते हो, पटखनी दे सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं ग्राइप पे। ग्राइप वाटर सुना हुआ है। ग्राइप वाटर बच्चों के पेट में जब गैस हो जाए तो वो पेट में थोड़ी सी चुभन होती है, बच्चा रोएगा, अनकंफर्टेबल, उसको हम ग्राइप वाटर देते हैं सिर्फ इसीलिए। और वो सौंफ का पानी होता है ना, सौंफ का पानी होता है, सौंफ ऐसा फिटीडा, उसका पानी है वो ग्राइप वाटर। तो ग्राइप्स मीन पेट में जो दर्द होता है वो है ग्राइप। एक नोट करोगे, ग्रॉग, GROG, ग्रॉग। हम अगर नॉर्मल कहें फायर वाटर शराब, और ग्रॉग अगर हमने क्या किया तो फायर वाटर एडेड इन वाटर, ये हो गया ग्रॉग। फायर वाटर प्लस वाटर इज इक्वल टू ग्रॉग, यानी शराब में पानी मिला हुआ, यानी पानी मिली डाइल्यूटेड शराब, ये हो गया ग्रॉग। एक बार ग्रॉगी चेक करो, GROGGY, ग्रॉगी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, GROGGY, ग्रॉगी। ग्रॉगी है, ग्रॉगी बता रहा है स्टन्ड और कंफ्यूज्ड एंड स्लो टू रिएक्ट एज फ्रॉम ब्लोज और ड्रंकननेस और एग्जॉस्शन। क्लियर है। तो जो ग्रॉगी होगा क्या वो फॉगी नहीं हो जाएगा? क्या जो ग्रॉगी होगा वो फॉगी होगा? क्या वो सोमनम्बुलिस्ट एक तरह से नहीं हो जाएगा, है ना, निंद्रालु, नींद में लगता है कि वो होश में नहीं है, अनकॉन्शियसनेस उसके ऊपर हावी है, मोर देन कॉन्शियसनेस। क्या वो लॉगी नहीं हो जाएगा, LOGY, लॉग की तरह? मे बी लॉगी को हम लॉजी पढ़ते होंगे, वो आगे देखेंगे। अभी लॉगी फिलहाल हम लॉग की तरह ले लेंगे, लकड़ी का लट्ठा जिसको बोलते हैं। क्या उसको स्टुपरस बोल सकते हैं? क्योंकि स्टुपर, STUPOR, स्टुपर का मतलब भी नींद। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो क्या स्थिति होती है, शायद बदन हाथ कांपे, नींद में है, पूरी नींद हुई नहीं, स्टुपर। तो स्टुपरस, STUPOROUS, स्टुपरस। ये ग्रॉग से चले थे, ग्रॉगी पे पहुँचे थे, उसके बाद फिर फॉगी, लॉगी, स्टुपरस, ये सारा। अब एक बार लॉगी को देख लेते हैं, LOGY। इसको ओके, लॉगी ही पढ़ रहा है, और जो अभी जो बताया बस उसी पे ध्यान रखना, लॉग से पकड़ेंगे, लॉग से। एक है हुड, नॉर्मल वर्ड है हुड, HOOD। एक तो सर पे जो हम टोपी लगाते हैं, हुडेड कैप कहते हैं उसको, T-शर्ट वगैरह में जो होता है हुड। हुड क्या सारे लोग यूज करते हैं क्या?
हुड जो लफंगे टाइप के, जिसको बोलते हैं लफंगा ही, कोई मॉडर्निटी से कोई इसका लेना देना, ला मोड वाली बात कोई नहीं है उसमें। हुडी मीन्स गुंडा बदमाश टाइप का। तो हुड, हुड प्लस एक बैड हैट भी देखा हुआ है हमने, टोपी भी वही पहनेगा। हुडी गुंडे की तरह, हुड गुंडा, हुडलम गुंडा पनी। ओके है, बैड हैट, हुड, हुडलम, हुडी, सारा नोट करो। अच्छा, एक बढ़िया है, अभी हमने देखा था ग्रॉग, ग्रॉग के साथ अब उसी के पास में नोट कर लेना हूच एंड मून शाइन, हूच एंड मून शाइन। हूच वो शराब जो ठेके पे बनती है, लोकल शराब, लोकल मेड है, वो बढ़िया शराब नहीं है, वो हूच है। उसको मून शाइन भी कहा जाता है सिर्फ इसी रीज़न से, मे भी दूसरा रीज़न हो, लेकिन एक ख़ास रीज़न है। चांद मार शब्द सुना हुआ है? चांद मार, चांद का मारा हुआ, स्ट्रक ऑफ मून, नोट करोगे इसको। वन हु इज स्ट्रक ऑफ मून इज चांद मार, इज मून स्ट्रक। तो जो चांद मार होता है उसको चांद की चांदनी मिलती ही रहती है। वन हु इज इन लव विथ समबडी, उसको कहते हैं चांद मार। चांद तारों की ख्वाहिश करता है, चांद में भी महबूबा की शक्ल दिखती है, वो मून शाइन। तो जब तुम हूच पियोगे, अवैध शराब जो घटिया शराब है, मीन्स मोर देन अप्रोप्रिएट अल्कोहल लेवल जिसमें होगा, बस हम होश से बाहर ही चले जाते हैं, अच्छे से मून शाइन में ही रहते हैं। तो उसी मून शाइन को सिंपली हूच का पैरेलल लेके चल रहा है, हूच एंड मून शाइन। हुक्ड, HOOKED, हुकर, HOOKER, एंड हुक नोज्ड, तीनों को साथ में लिखेंगे, हुक्ड, हुकर और हुक नोज्ड। हुक्ड में अप लगा देना साथ में, हाइफन देके, और एक करना हुक अप के साथ हिच अप, HITCH, हिच अप, और हिच अप के साथ में लिखना हिच हाइकिंग। अब पीछे से शुरू करते, हिच हाइकिंग क्लियर होगा। क्या करते हैं हिच हाइकिंग में? हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं इधर उधर, बिना पैसे के, बिना पैसे के। थंब राइड, एक तरह से थंब राइड भी नोट कर लो, या राइड अ थंब या थंब राइड, दोनों एक ही चीज़ होगी। तो आप हिचिंग कर रहे हैं, अपने आप को खिंचवा रहे हैं। यू आर नॉट पेइंग टू बी पुल्ड, टू बी क्या कहें उसको, टू बी कैरीड। आप बस ऐसे ही फ्री में हिच हाइकिंग कर गए। तो हिचअप का मतलब होता है सगाई होना। सगाई में अंगूठी की अदला बदली होती है, या एक रस्म होती है जिसमें कि दोनों वर वधू के गमछे से साड़ी के पल्लू को बांधा जाता है, एक तरह से गठबंधन जिसको कहते हैं। हिचअप, बंध गई, दोनों रिश्ते में बंध गए, बंधन। अब आते हैं हुकर पे। हुकर का मतलब है प्रोस्टिट्यूट, अ लेडी विथ इल फेम, ठीक है। हुकर का मतलब वैश्या है, यानी कहीं ना कहीं संभोग की बात, शारीरिक सुख, सेक्स की बात। अब उसी से बना देंगे हुक्ड। तो हुक्ड का मतलब ही होता है टू हैव सेक्स विथ, इंटरकोर्स विथ समबडी, और जो कि हम विवाह के बाद ही होता है। ये सारा कनेक्शन क्लियर हो गया। हुक अप, हिच अप, हुकर एंड हुक्ड अप। नेक्स्ट क्या बचा था? हुक नोज्ड, हुक नोज्ड। एक्वेलाइन, 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 एक नोट करना, स्नब नोज्ड, एक सिमियन, SEMIAN, क्वेश्चन मार्क रखना, भी स्पेलिंग चेक करेंगे।
SEMIN, सिमियन फेस्ड। और एक है एक्विलाइन, AQUELINE, नोट करो तो, AQUELINE, एक्विलाइन स्पेलिंग। ओके, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, चेंज करेंगे। AQUILINE, एक्विलाइन। एक्विलाइन क्या है? ओके, पहला वर्ड क्या है? स्नब नोज्ड। स्नब नोज्ड। स्नब नोज्ड पता होगा, वो हच एक कंपनी थी, उसमें जो कुत्ता है, पग नोज्ड जिसको बोलते हैं, पग नोज्ड वो कुत्ता। स्नब नोज्ड जो नाक पकौड़े जैसी हो, है ना, मोटी सी नाक हो, स्नब नोज्ड। एनी डाउट? नहीं। ठीक है। एक एक्टर था, क्या क्या नाम है वो, बहुत फेमस एक्टर था। अरे जो माला माल वीकली में भी है, राजपाल यादव, जो परेश रावल के साथ एक राजपाल यादव, ओमपुरी, यस। हाँ, उनकी नाक थोड़ी सी पसरी हुई है, लेकिन स्नब नोज में नाक थोड़ा सा अंदर जाएगा। अच्छा। अगर हम किसी को ना वो स्केल रख दें ऊपर से, जैसे एज प्लेन एज द नोज इन द फेस, अब ये फ्रेज है, बताओ, जबकि नोज सबसे ज़्यादा उभरा हुआ हिस्सा है फेस का। अब एज प्लेन एज द नोज इन द फेस, ये स्नब नोज वाली स्थिति होगी। स्नब नोज, जैसे पग नोज हमने कहा कुत्ते के लिए, उसी तरीके से स्नब नोज हम कह देंगे आदमी के लिए। स्ट्रेट आ जाएगा, मस्तक से लेकर ठोड़ी तक चिपक जाएगा, नाक बीच में गायब। स्नब नोज, चपटी नाक वाला, पसरी हुई नाक वाला। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सिमियन फेस्ड। सिमियन फेस्ड। सिमियन, जैसे एक हमने वर्ड देखा था घोड़े से, जो इक्वेस्ट्रियन होता है ना, EQUESTRIAN, इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन रिलेटिंग टू हॉर्स एंड हॉर्स आर्मी। और ये सिमियन रिलेटिंग टू मंकी, बंदर, बंदर से रिलेटेड। एक लिखा था एक्विलाइन, AQUILINE, एक्विलाइन, बाज जैसी, चोंच जैसी जिसकी नाक हो। कभी कभी किसी की नाक जो है चोंच आगे की तरफ नुकीली सी होती है, लटकी हुई ज़्यादा, वो एक्विलाइन हो गया। और ये हो गया हुक नोज्ड, मीन्स उसका नाक लगभग एक्विलाइन होगा, लेकिन थोड़ा कम, ईगल से कम, तोते जैसा। तो जिसकी नाक तोते जैसी हो, हुक हल्का सा हो, हम उसको हुक नोज्ड। सारा एक बार रिपीट मार दो तो, हुक नोज्ड, स्नब नोज्ड, पग नोज्ड, सिमियन फेस्ड, एक्वालाइन। एक्विलाइन, ठीक है। और एक था इक्वेस्ट्रियन वाला। सारा क्लियर है ना? फोर्थ विथ क्या होता है? फोर्थ विथ, उसके साथ ही फोर्थ विथ जैसे बहुत कॉमन यूज़ किया जाता है, डू इट राइट अवे, नोट करो, राइट अवे। डू इट इमिजिएटली, तुरंत करो। डू इट विदाउट एनी डिले या एनी फर्दर डिले, जो भी बोले। डू इट फोर्थ विथ, अभी के अभी करो, तुरंत के तुरंत, फौरन। यही है फोर्थ विथ, फोर्थ राइट, इमिजिएटली, सारा फोर्थ विथ। एक है फोर स्वीयर, FORSWEAR, फोर स्वीयर। इसको फ्रेजल टर्म बना देंगे, फॉर स्वीयर वन सेल्फ, फॉर स्वीयर वन सेल्फ। अगर एक क्या कहते हैं उसको, जो झूठी बयानबाजी करता है उसके लिए अदालत उसको सज़ा देती है, परजुरी, यस, नोट करो। PURJURY या PER, क्या है स्पेलिंग? PUR ही होना चाहिए। PURJURY नहीं लिया, PER है, PERJURY, ओके, PERJURY, परजुरी। जो परजुरी कर रहा है वो फोर्सवियर ही कर रहा है, जो झूठी गवाही दे रहा है वो फोर्सवियर ही कर रहा है, गलत कसम खा रहा है, झूठ कह रहा है वो। परजुरी करना यानी कि फोर्सवियरिंग वन सेल्फ। अदरवाइज फोर्सवियर का मतलब सिर्फ होगा कसम खाना, लेकिन जैसे ही हम, इफ़ यू आर फोर्सवियरिंग योर सेल्फ
किसी ने कह दिया मीन्स सामने वाला ये कह रहा है आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कि आप झूठी कसम खा रहे हैं, मुझे पता है आप झूठे आदमी हैं। ये है फॉर स्वेयरिंग वन सेल्फ। नेक्स्ट फॉर्निकेट। फॉर्निकेट उसको पूरा नाउन बना देंगे फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन, फॉर्निकेशन के साथ में कॉपुलेशन नोट करोगे, मेटिंग नोट करोगे, टू गेट लेड नोट करोगे, टू हैव सेक्स नोट करोगे, इंटरकोर्स, एक और भी कोई वर्ड है जो अच्छा याद नहीं आ रहा है। फॉर्निकेशन, फॉर्निकेशन का मतलब होता है नॉर्मल इंटरकोर्स की हम बात करें, उसमें हम ये नहीं बता रहे हैं कि पत्नी है या कौन है। सेक्स की बात करें नहीं पता चलेगा, लेकिन फॉर्निकेशन में क्लियर है कि वो आपकी पत्नी नहीं है, और दोनों के लिए है ये फॉर्निकेशन। ओके है फॉर्निकेशन, पराई स्त्री या पराये पुरुष के साथ संबंध होना, फॉर्निकेशन। फॉरगैदर, ओके, इन द फोर फ्रंट और इन द फोर ग्राउंड दोनों नोट करोगे। इन द फोर फ्रंट और इन द फोर ग्राउंड, नॉर्मल लिटरल मीनिंग लेंगे। फोर फ्रंट, फ्रंट तो ऑलरेडी है और FORE है, आगे ही होगा वो, सबसे आगे होगा वो, इन द फोर फ्रंट। और इन द फोर ग्राउंड का मतलब भी वही हो गया कि आप सबसे आगे बैठे हैं। जैसे FS होता है ना, फ्रंट स्टॉल, सबसे अगली सीट पे। तो ऑडिटोरियम में तो बढ़िया है, लेकिन सिनेमा हॉल में तो सर उठा के देखो फिर पिक्चर। फ्रंट स्टॉल, FS। नेक्स्ट फोर डूम, FOREDOOM, फोर डूम। एक प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन है ना, डेथ्स डे इज डूम्स डे, मौत का दिन ही प्रलय का दिन होता है। यस, योर वर्ल्ड एंड्स व्हेन यू एंड, आपके अंत के साथ ये दुनिया ख़त्म हो चुकी। दुनिया रोज़ मरती है, लेकिन उनके लिए जो खुद मर गए। तो फोर डूम का मतलब है अपने को पहले से ही कोसना, कोसते रहो पहले से ही, तुम खुद को फोर डूम कर रहे हैं, हम अपने आप को कोस रहे हैं पहले से ही। अभी कुछ बुरा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, नेगेटिव चले जाएंगे, फोर डूमिंग योरसेल्फ। नेक्स्ट है स्क्रिम्पिंग, बढ़िया वर्ड, SCRIMPING, स्क्रिम्पिंग। इसके साथ में नोट करोगे फिनेंशियल स्ट्रेट, स्क्रैच दी बॉटम होता है ना, स्क्रैच दी बॉटम, स्क्रैप थ्रू, सिर्फ स्क्रैप, क्लोज फिस्टेडनेस, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट क्या है अभी? जो कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, या अपोजिट। थ्रिफ्टी जो होगा वो सोच समझ के खर्च करेगा, स्पेंड थ्रिफ्ट जो है वो हाथ खींच के करेगा, SPENDTHRIFT, स्पेंड थ्रिफ्ट, रिकलेसली। ओके 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 ओके, स्पेंड थ्रिफ्ट को हटा दो, यस। खैर उसके जगह पे और लिखोगे स्क्रूज, SCROOZE, स्किन फ्लिंट, माइजर, नॉर्मल, एक आउट, EKEOUT, एक आउट को एक बार चेक करने देना, EKEOUT, एक आउट। ओके, एक आउट, एक और नोट कर लो बस, स्क्वीज आउट, स्क्वीज आउट। अंकल स्क्रूज मक्खियों को भी स्क्वीज आउट कर लेते थे। अंकल स्क्रूज का नाम स्क्रूज इसीलिए पड़ा क्योंकि वो बहुत कंजूस थे, तभी तो बहुत अमीर थे। डोनाल्ड डक। स्क्रिम्पी थे वो,
हाथ को खींच खींच करके चलाते थे, पैसा बहुत मुट्ठी बांध करके, वही क्लोज फिस्टेडनेस था, मुट्ठी बांध के पैसा खर्च करते थे, सोच के, कंजूस माइजर थे वो। अब उसमें से कोई भी वर्ड जो पकड़ से बाहर है उसकी बात कर लो, एक बार रिपीट मार दो सारा। स्क्रिम्पिंग, फाइनेंशियल स्ट्रेट, स्क्रैच द बॉटम, स्क्रेप, क्लोज फिस्टेड, स्क्रूज, स्किन फ्लिंट, माइजर, ईक आउट, एक आउट और एक स्क्वीज आउट, ठीक है। एक आउट में थोड़ा सा समझ लो, एक आउट, एक मिनट, एक आउट का मतलब होता है कि यू आर सर्वाइविंग समहाउ, आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, रिसोर्सेस स्किल के सेंस में भी, कि आपके पास ना बुद्धि है ना पूंजी है, कुछ भी नहीं है, ना बुद्धि रूपी ना धन रूपी पूंजी, कुछ भी नहीं है, आप किसी तरीके से बस एक आउट कर रहे हैं, हैंड टू माउथ वाली स्थिति है। समहाउ यू आर एबल टू कीप द वोल फ्रॉम द डोर, किसी तरीके से आप जिंदगी चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, ये है स्क्रिम्प। तो स्क्रिम्प कोई बुरी चीज़ नहीं है, स्क्रिम्प है हाथ खींच के, आप स्पेंड थ्रिफ्ट ना बने, थ्रिफ्टी रहिए, सोच समझ के खर्च करें, ओके है। अभी देखा था हमने क्या चीज़, स्क्रेप था ना, स्क्रेप जो खुरचता रहता है। अब हम स्क्रेप किसको कहेंगे, स्क्रेप तो उसी को कहेंगे जिसके पास पैसा है लेकिन फिर भी वो, तब हम उसको कंजूस कह सकते हैं। बट इफ़ यू आर रियली स्क्रेपिंग थ्रू समथिंग मीन्स सिचुएशन ऐसी थी कि आपको मजबूरी में स्क्रिम्पी बनना पड़ा, स्क्रेप थ्रू, जान बचाओ किसी तरीके से, भागते भूत की लंगोट सही कहते हैं ना, स्क्रेप थ्रू, किसी तरीके से यू रैन फॉर योर लाइफ, सिचुएशन ऐसी थी फंसने वाली, स्क्रेप थ्रू, यू समहाउ स्क्रेप थ्रू इट। और स्क्रेप का मतलब खुरचना के सेंस में, जो बर्तन खुरच रहा है, किसी पिक्चर में किसी ने, हीरो ने बोला था वो खुरचन की औलाद, मतलब कंजूस आदमी की औलाद, स्क्रेप एंड स्क्रेप थ्रू। एक है मोटिफ, मोटिफ MOTIF, मोटिफ। एक बार हमने चर्चा की थी ना, शब्दार्थ और भावार्थ दोनों में बहुत अंतर है। भावार्थ में शब्दार्थ निहित है, इम्प्लाइड ऑलरेडी उसमें है, वो भावार्थ में शब्दार्थ छोटा है, भावार्थ बड़ा है, वही है मोटिफ। मूल भाव क्या है, बेस कहना क्या चाह रहा है। हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं उसमें कहते हैं कि मोरल ड्रॉ करो, मोरल ड्रॉ करना मतलब मोटिव उस कहानी का क्या था, यानी मोटो भी कह सकते हैं उसको, मोरल भी कह सकते हैं उसको, मोटिव। एक नॉर्मल नाउन बना रहा है इसको, मदर टू बी, नॉर्मल मदर टू बी, यानी लेडी विद द यंग, यानी प्रेग्नेंट, क्लियर है। एक कैंटिकल, ओके। एक तो वर्सेस होता है, VERSES, वर्स, उसी का प्लूरल वर्सेस। पहले के वैज्ञानिक हों कि गणितज्ञ हों कि संस्कृत ग्रामरियन, कोई भी हो, वर्सेस में ही बातें करते थे। जब आदमी गहरा होता है तो वो काव्यात्मक हो जाता है, उसकी बातें पोएटिक हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है, ऋषि मुनि वाली बात है। वो राइटर, लेखक कम और कवि ज़्यादा हो जाता है। तो कवि इज़ मोर डीपर, डबल कंपैरेटिव, मोर डीपर देन दैट ऑफ अ राइटर, प्रोस। तो वर्सेस मीन्स पंक्तियाँ, कविता जैसी। और जब सारे पंक्तियों को मिला करके एक भजन, भजन मीन्स भजना, भजना का मतलब है बार बार स्मरण करना, रिमेम्बरिंग समबडी। और समबडी का मतलब समझ रहे हो, भजन हम करते किसका है, जो तुम्हारी मुसीबत में काम आ जाए। कभी कभी आदमी, पावरफुल आदमी को भी भजता रहता है, उसी को याद करता रहता है दुख में परेशानी में। तो मोटेट एंड कैंटिकल, MOTET, मोटेट, और दूसरा वर्ड है कैंटिकल, CANTICLE, कैंटिकल, दोनों है भजन के लिए। और भजन में हम क्या, भजन कंप्राइजेज ऑफ
क्या, तो वर्सेस, उसमें वर्स होंगे। ये सोनेट वगैरह से अलग होगा, कविता अलग चीज़, भजन अलग चीज़। मॉस बैक, MOSSBACK, मॉस बैक। मॉस बैक क्या होता है? रोलिंग मॉस, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ये बहुत पैराडॉक्सिकल प्रोवर्ब है। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी ये है कि मॉस आपके पास होना चाहिए, इसीलिए आप स्थिर रहें। ये तब की बात है जब आप 5 मीटर का गड्ढा खोद करके फिर छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह 3-4 मीटर का खोद दिया कुएं के लिए ना, ऐसे काम ना चलेगा, ऐसे पानी ना मिलने वाला है। आपको एक ही जगह 25-30 मीटर खोद देते तो पानी मिल चुका होता, और 5-5 का 15 जगह खोद तो पानी नहीं मिलेगा। यहाँ पे है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। हम कभी इस चीज़ की तैयारी करें, कभी उस चीज़ की तैयारी करें, तो हम फ्रूटफुल नहीं हो सकते, मॉस नहीं जमेगा कभी। और इसका उल्टा, बैठे रहोगे तो जंग खा जाएगा, इसका दूसरा पहलू। तो मॉस बैक, वो मॉस जो बैक पे हो, बैक मीन्स पीछे, बैक फुट पे हो, प्रोग्रेसिव ना हो, रिग्रेसिव हो, वो मॉस बैक वो व्यक्ति है जो प्रैग्मेटिक नहीं है बल्कि डॉगमेटिक है। सो नॉट प्रैग्मेटिक बट डॉगमेटिक पर्सन इज टर्म्ड एज मॉस बैक। दकियानूसी आदमी है वो, रूढ़िवादी जिसको कहते हैं, मॉस बैक। तुम बहुत पुरानी बात करते हो, एज ओल्ड बातें। मॉस बैक क्लियर है? पेंसिल कहाँ पे है यार? प्यूट्रिडिटी, PUTRIDITY, प्यूट्रिडिटी सुना होगा। प्यूट्रिड से बनाएंगे, प्यूट्रिड गंदा सा, स्मेल, दुर्गंध, दुर्गंध। तो प्यूट्रिडिटी दुर्गंध, प्यूट्रिड दुर्गंधपूर्ण, दुर्गंध से भरा हुआ। प्यूट्रीफैक्शन सड़ना, गलना, यानी दुर्गंध उत्पन्न करने की स्थिति में हो जाना। प्यूट्रीफैक्शन, PUTRIFACTION, फैक्शन है कि फिक्शन है, इसको एक बार चेक कर लो मेरे को। PUTRIFEC, नहीं लिया, फैक्शन, प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई, अच्छा, EFA, अच्छा, PUTREFACTION, प्यूट्रेफैक्शन, ठीक है। प्यूट्रे स्पेलिंग ठीक से नोट कर लो, PUTRA, यहाँ पे सॉरी, PUTREFACTION, प्यूट्रेफैक्शन। ये हो गया प्यूट्रिडिटी वाली बात। तो प्यूट्रिडिटी में आई है, लेकिन यहाँ पे प्यूट्रीफैक्शन में ई ले रहा है वो। पायरोग्राफी एक बार चर्चा हो चुकी है। पायरोग्राफी जैसे लकड़ी के छाते पे या लकड़ी पे हम गर्म लोहे के सलाख से कुछ डिजाइन बनाते हैं। पायरो आग एंड ग्राफी लेखन। पायरोग्राफी, एक कल ही कोई वर्ड देखा था, ग्राफ, ओरोग्राफ, यस, ओरोग्राफ। ओरोग्राफ क्या है? ओरोग्राफिक रेन सुना हुआ है? ओरोग्राफिक रेंस, ओरोग्राफिक रेंस, शैडो रेन, शैडो एरिया कौन सा होता है? अच्छा, ओरोग्राफिक रेन, उसमें चर्चा हुई होगी। ठीक ठीक ठीक। नोट करो, ओरोग्राफी, OROGRAPHY, ओरोग्राफी।
ओरोग्राफी में ओरो का मतलब माउंटेन ही होता है। जैसे ओरोटंड एक वर्ड था ना, OROTUND, उसमें रोटंड ROTUND, गोल मोल मोटा सा। तो ओरोटंड विशाल का है, मोटा सा, थोड़ा बड़ा सा आकार होगा, मैसिव होगा थोड़ा। ओरो मीन्स माउंटेन। और ख़ास करके जब हम ओरोग्राफिक रेन की बात करते हैं, उसमें माउंटेन के एक तरफ बारिश हुई है, ग्रीनरी है, वेजिटेशन है, दूसरी तरफ नहीं है। क्यों? एक विंड वार्ड में है, दूसरा ली वार्ड में है। इसलिए अगर वेजिटेशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो विंड वार्ड में होना पड़ेगा। थोड़ी सी मुसीबत झेलनी पड़ेगी, परेशानी उठाओ, मेहनत करो, तभी वेजिटेशन होगा। ग्रीनरी ऐसे नहीं आएगी। ली वार्ड में चले जाओ तो बारिश की सिर्फ परछाई लोगे, ओस चाटोगे, फिर प्यास बुझानी पड़ेगी। इसलिए विंड वार्ड में आने से डरना मत। ये था ओरोग्राफी। ओरोग्राफिक रेन उसी से बना देंगे। ओके, एक थोड़ा स्लैंग यूज है, टू प्ले विथ योर सेल्फ, और एक टू जर्क अप होता है या टू जर्क विथ होता है, एक बार चेक करोगे? टू मास्टरबेट, मास्टरबेशन करना, टू जर्क वन सेल्फ ऑफ, शायद कंफर्म करें। टू जर्क वन सेल्फ ऑफ। अच्छा, जब तक एक और नोट करो, टू प्ले विथ वन सेल्फ, जर्क ऑफ, यस, जर्क ऑफ, JERKOFF, ये सिंपली जर्क ऑफ ही हो गया। तो 3 चीज़ आ गया, 4 चीज़ हो गया इसमें। पहला क्या बताया था? टू प्ले विद योरसेल्फ, टू प्ले विथ योर सेल्फ, वनसेल्फ, टू प्ले विद वनसेल्फ, ओके, टू जर्क वनसेल्फ ऑफ, टू जर्क वन सेल्फ ऑफ। और चौथा एक तो ये नॉर्मल जो वर्ड है मास्टरबेशन, और टू प्ले विथ हो गया था ना, टू प्ले विथ वन सेल्फ। ओके, स्टॉकर, STALKER, स्टॉकर क्या है? पीछा करना। उसको पोचर भी बना रहा है, POACHER। वजह है ना, हम छिपकर शिकार करते हैं, पोचिंग कर रहे हैं। हम शिकार ही ढूंढते हैं, लड़कियों का पीछा करते हैं, तो स्टॉकिंग। और मौका पड़ते ही हम झपट पड़ना चाहते हैं। तो पोचिंग एंड स्टॉकिंग दोनों एक ही हो गया। पोचर और स्टॉकर ऑलमोस्ट दोनों एक ही हो गया। एक है स्टार ब्लाइंड। स्टार ब्लाइंड, एक दोस्त कहता है यार चश्मा बनवाना है। पूछा क्यों? कहता है दूर की चीज़ें दिखती नहीं है। बोलता है अच्छा ऊपर देख जरा, तारे दिख रहे हैं, चाँद दिख रहा है? कहता है हाँ। कहता है ये जब इतनी दूर दिख ही रहा है तो फिर चश्मा बनवाने की क्या ज़रूरत है, आँख तो ठीक ही है। मजाक करते, वो स्टार ब्लाइंड था बेचारा। सिर्फ तारे की रोशनी आ रही, वो सिर्फ टिमटिमाते तारों को तो देख रहा है, चाँद को तो देख रहा है, लेकिन क्लैरिटी के साथ तो नहीं है। ये वही बात हो गई ना, वो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी होती है ना 144 लोएस्ट, वैसे ही देखेगा। स्टार ब्लाइंड हल्का अंधा, पूरी तरीके से अंधा नहीं है। स्टार, एक नोट करो तो जरा, स्टार्क नेकेड। स्टार नेकेड, स्टार्क, स्टार्क। अब यहाँ पे स्टार्क आ गया। अभी जो था स्टार ब्लाइंड था, जो हल्का सा अंधा होगा, धुंधला देखेगा, पूरी तरीके से आँख की रोशनी गई नहीं है। और यहाँ पे एक स्टार्क, STARK, नेकेड, वन हु इज़ इन वंस बर्थडे सूट, मीन्स टोटली नेकेड, स्टार्क नेकेड। ठीक है, स्टार ब्लाइंड। तो स्टार और स्टार्क में अंतर रखेंगे। एक है पायरोफोरस। पायरोफोरस निमेटोफोर्स क्या होता है?
निमेटोफोरस, मीनिंग ऑफ निमेटोफोर्स, टोमेटोफोर्स आ रहा है, निमेटोफोरस मीनिंग, निमेटोफोरस, बहरा हो गया ये। इसमें आ गया। हाँ, स्पेलिंग पहले बता दो। PNEUMATOPHORE। निमेटोफोर, इसमें क्या प्लांट्स के बारे में है क्या निमेटोफोर्स? ये कुछ मैंग्रोव्स है। मैंग्रोव्स में है। In mangroves and other swamp plants, an aerial root specialized for gaseous exchange. यस, अब ध्यान से देखना, निमेटो जो तुमने लिखा है, निमेटो में मैनोमीटर क्या होता है? स्फिग्मो मैनोमीटर करके होता है ना, दाब मापी, रक्तचाप जो मापता है। Yes, yes, yes. फिर मैनोमीटर क्या होता है? हवा, वायु दाब मापता है। ये वही है निमेटो। न्यूमोनिया कौन सी बीमारी है, कहाँ प्रभावित करती है? लंग्स को, वो भी हवा से। निमेटो प्लस फोर्स, फोरस बोले या फोर्स बोले मीन्स प्लांट हम कह रहे हैं, या एक वो अंग जो सांस लेने में मदद करती है। अब आते हैं वो मैंग्रोव में क्यों होता है। मैंग्रोव है क्या? मैंग्रोव, मैंग मीन्स भी ट्री एंड ग्रूव मीन्स भी ट्री का गुच्छा। मैंग्रोव मीन्स ट्री अपॉन ट्री। जब घना जंगल होता है तो उसका कई लेयर होगा, है ना, हाईएस्ट 60 मीटर एंड अबव भी चला जाता है। लो ना बेटा, तो ठीक है। अब मैंग्रोव में खासियत, मैंग्रोव ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ? डेल्टा रीजन में पाया जाएगा। डेल्टा रीजन में क्यों पाया जा रहा है? वहाँ पे नदी का फ्लो आसान है, बिल्कुल आराम से गिर रहा है, डेल्टा लाइक स्ट्रक्चर बना, पानी जमा है, स्वैम्पी लैंड हो गया। जब ज़मीन दलदली हो जाएगी तो पोरस तो नहीं रहा वो। सिद्धो लाइट ऑफ करो बेटा। जब ज़मीन पोरस नहीं है तो प्लांट जो है हवा, सांस कहाँ से लेंगे? दूसरी बात, सुंदरवन में ये बहुत पाया जाएगा, मैंग्रोव जंगल। सुंदरबन का नाम सुंदरबन है क्यों? क्या वो सुंदर है? सुंदरी पेड़ है, सुंदरी पेड़ के नाम पे सुंदरबन, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस, अगर बंगाल इंडिया की बात करें तो वहाँ पे होते हैं निमेटोफोर्स, यानी वायवीय जड़ें। उसको हिंदी में कहें तो वायवीय, वायु में निकली हुई जड़। वैसे तो क्या कहते हैं, मेंढक, मेंढक था ना, क्यूटिनियस रेस्पिरेशन करता था, लेकिन यहाँ पे ये बेचारे पौधे क्यूटिनियस रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं। पत्ते से तो क्या बोलते हैं उसको, खाना बनाने के लिए तो ले ही रहा होगा, बट सांस लेने के लिए स्पेशल ऑर्गन इनको निमेटोफोर्स में जड़ के रूप में मिलता है, जो बाहर की तरफ निकले रहेंगे, और इवन छेद भी होता है उसमें। अच्छा, निमेटोफोर्स। अदरवाइज पानी के लिए लेने के लिए वो नीचे भी जड़ होगा, और स्वैम्पी होने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो ही जाएगी, पोरस रहा नहीं, इसलिए निमेटोफोर्स। अब हमारे पास मेन वर्ड कौन सा दिया था? पायरोफोरस। यस, पायरोफोरस। अब पायरो का मतलब हमको पता है आग, एंड फोरस, पायरोफोरस। अगर कोई चीज़ पायरोफोरस है, PYROPHORUS, एक कोई धातु या मेटल या कोई ऐसा पदार्थ बताओ जरा कि जो हवा के संपर्क में आते ही वो जल उठता है। फास्फोरस, रेड फास्फोरस, है ना, फास्फोरस। किसी चीज़ को हम केरोसिन ऑयल में भी प्रिजर्व करते हैं, सोडियम, सोडियम को। अब ये सोडियम और फास्फोरस, इन दोनों की बात सिंपल समझ लो, जैसे जिसको बोलते हैं कि वो एक होता है विल ऑफ द विस्प, और विलो द विस्प या विल ऑफ द विस्प। रात में शमशान या कहीं पे भी जानवरों की हड्डियाँ वगैरह पड़ी रहे तो वहाँ पे चिंगारी नज़र आती है। हम सोचते हैं भूत है, हम सोचते हैं पता नहीं क्या है, कुछ अननेचुरल घटना घट रही है, जबकि ये हाईली नेचुरल घटना होनी चाहिए। हवा के संपर्क में आते ही अगर कोई चीज़ जल जाती है, इट मीन्स वो पायरोफोरस है। पायरोफोरस, हवा लगते ही, हवा के संपर्क में आते ही जल उठी। और इसी से रिलेटेड एक इनफ्लेमेबल बोल सकते हैं
कि आपने जलाया जरा सा वो पूरा पकड़ लेगा, इसीलिए हाईली इन्फ्लेमेबल और बहुत कम टेम्परेचर पे ही वो, जिसको बोलते हैं ज्वलनताप पा लेना, टेम्परेचर टू बर्न, बर्निंग टेम्परेचर कहते हैं उसको, ज्वलनताप, ज्वलनताप जिस पे वो जलना शुरू कर दे, लो इग्निशन टेम्परेचर, आई थिंक उसको बोलते हैं लो इग्निशन टेम्परेचर। अच्छा एक मतलब होता है कैलोरीफिक, नहीं कैलोरीफिक वैल्यू भी नहीं, एक और होता है ज्वलनताप इन इंग्लिश, पता नहीं सुनेगा कि नहीं। ज्वलनताप Jwalantap is Hindi for No. fiery you. ज्वलन ताप, इग्निशन पॉइंट मान के चलते हैं हम तो, हॉट हीट। अरे यार क्या दे रहा है, कंबशन, ये बता इग्निशन टेम्परेचर ये बता रहा है, कंबशन भी हम दे सकते हैं। इग्निशन पॉइंट सबसे बढ़िया रहेगा, है ना, कहाँ पे वो इग्नाइट हो जाएगा, किस पॉइंट पे आके, तो इग्निशन पॉइंट। तो पायरोफोरस जो चीज़ होगी उसका इग्निशन पॉइंट कोई नहीं होता है भैया, वो सिंपली हवा के संपर्क में आया और इग्नाइट हो गया वो, ये है पायरोफोरस। प्यूमिस, PUMICE, प्यूमिस, झामा पत्थर जानते हो, जब सेल और जोल सेल, सोल, जेल, लिक्विड, ठोस, ये सब जो, उसमें एक ये भी एक एग्जांपल है, ठोस मिक्स्ड विथ गैस, अच्छा ओके, स्पंज, सोल वाला ना, प्यूमिस, ये सब आ गया। तो प्यूमिस झावा पत्थर, इसीलिए हल्की हो गई, एयरी हो गई। अच्छा मतलब सॉलिड प्लस एयर, यस, सॉलिड प्लस एयर। टिंडल इफेक्ट वाली बात कुछ कुछ है ना। टिंडल, पर टिंडल इफेक्ट तो शायद उसमें होता है, क्या बोलते हैं, सोल में होता है ना शायद टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हवा में जो, हवा में तो तब होगा ना जब एयर प्लस कुछ पार्टिकल्स होंगे उसमें। हाँ पार्टिकल्स है, वाष्प तो होगा ही होगा, धूलकण भी होगा, वो टिंडल इफेक्ट। एक बार उसको चेक कर लो। हाँ कोलोइड्स, कोलोइड्स, ठीक है। बस एक सेकंड, कोलोइड्स आर मेड अप ऑफ कोलाइडल तो वो होता है ना जो दिखता है एकदम सेम जैसा है, होमोजेनस होता है लेकिन होता नहीं है। कोलाइडल सॉल्यूशन वो मतलब वो लाइट को पास करने देता है या नहीं देता, वो सिस्टम है ना उसमें कुछ। और कोलाइड का मतलब सिंपली उससे लो ना, क्या कहते हैं, टकरा जाना एक दूसरे से, भिड़ जाना, कोलिजन से सिंपली। तो कोलाइडल सॉल्यूशन एक दूसरे से भिड़ेगा। वो दूध का ग्लास, वो कौन सा एग्जांपल है, कोलाइडल है ना। ओके नेक्स्ट आते हैं, टू प्ले द वुमन, टू प्ले द वुमन। अभी एक सीरियल देख रहे थे, उसने वुमन हार्मोन पी लिया, बस हाथ वाथ हो गए वैसे ही, आय हाय आय हाय। तो टू प्ले द वुमन, टू एक्ट लाइक वुमन, औरतों की तरह व्यवहार करना, औरताना व्यवहार करना। जाहिर सी बात है मर्द ही करेंगे, तभी हम कहेंगे टू प्ले द वुमन। एक वर्ड भी था ना इसका, वुमनिश, हाँ वुमनिश होगा। वो जो आप बोल रहे थे क्या बोलते हैं, जो आदमी होते हैं वो यूनक, मौगा, मौगा, यस, हिंदी में उसको मौगाहा कहते हैं, औरत वाला गुण आ जाना। टू प्ले दी वुमन, ये तो काफ़ी है, जैसे कि टू प्ले द फूल होता है, टू प्ले एन एस होगा, कुछ भी हम कर देंगे। गधे की भूमिका में हो क्या, हसलर, अच्छा हसलर, HUSTLER, हसलर, हसल से बना देंगे, हसलन बसल, धक्का मुक्की। तो हसलर कौन होगा, धक्का धुक्की करते हुए आगे बढ़ने वाला, हसल। एक पोजीशन है लोटस पोजीशन, जिसमें
हैंकर आफ्टर क्या होता है? किसी चीज़ की बहुत लोलुपता के साथ कामना करना, है ना, टू डिजायर समथिंग ग्रीडली, डिजायरस हैं आप, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, ये पालें वो पालें, अचीव करना चाहते हैं. हैंकरिंग आफ्टर एनलाइटनमेंट, सो started hunkering means started sitting in a pose that is lotus position, the position used by the Buddhas. हंकर, HUNKER, हंकर का मतलब ही है पालथी मार कर बैठना, लोटस पोजीशन में बैठना. और क्यों बैठे? किसी को भी कह दो कि वो ध्यान करो तो फ़ौरन आंख बंद कर लेगा और वो 3 उंगलियां बाहर और तर्जनी अंगूठा दोनों जोड़ करके ओम करना शुरू, ध्यान लग गया. हंकर कर गए पहले. हंकर एक हरली बरली है, हरली बरली. वाइफ के बारे में एक वर्ड हमने पढ़ा था ना, क्या क्या था? यस, किकी विकी या किक्सी विक्सी, किक्सी विक्सी एंड किकी विकी. और यहाँ पे हरली बरली. अब दोनों को मिला देते हैं, ली हटाते हैं, बचता है हर बर होगा, शोर शराबा होगा. यानी हसलर होगा जो हरली बरली करेगा, शोर शराबा करेगा, ह्यू एंड क्राई करेगा, चिल्लाएगा, धूल उड़ाएगा. किकिंग द डस्ट करेगा, वो बिना मतलब की परेशानी खड़ा करेगा वो. किकिंग द डस्ट, हरली बरली, हसल बसल और हसलर. वोसिफरसली, हाँ, वो कुछ चिल्ला चुल्ली भी अगर कर रहा हो तो वो वोसिफरसली सारा काम कर रहा है. एक है फाउल माउथड, नॉर्मल. फाउल और माउथड दोनों को मिला देंगे. फाउल मीन्स गंदा एंड माउथ मीन्स मुंह वाला. गंदा मुंह किसका होता है? जो अपशब्द का प्रयोग करेगा, गालियां बहुत देगा. फाउल माउथड. फोर्टी विंक्स, FORTY WINKS, 40 विंक्स. विंक आँख मारना, पलक झपकाना. और 40 विंक्स इज इक्वल टू टेक अ शॉर्ट नैप, पावर नैप. 40 विंक्स. हम सिर्फ अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए 40 विंक्स लेंगे, पावर नैप लेंगे. लेकिन पावर नैप लेते लेते पता चले आदमी सो गया, तो फिर जो उठेगा तो वो स्टिपर फील करेगा, स्टिपरस फील करेगा, होगा ना. स्टिपरस नींद में, उनींदा, उसको हिंदी में कहते हैं उनींदा. शाम में नींद वाले को सिएस्टा बोलते हैं ना. सिएस्टा दोपहर के लिए है. और शाम का भी कुछ एक बोलते हैं शायद. शाम की नींद ये पता तो नहीं है, अगर कुछ है तो चेक मारो तो जरा. शाम की नींद इन इंग्लिश. ये तो इवनिंग स्लीप बता देगा और क्या करेगा. डोज, नैप, स्नूज, कैटनैप. नहीं, कैटनैप भी उसी सेंस में है क्या? 40 विंग्स के सेंस में क्या? हाँ, वो बिल्ली की तरह सोना, तो बिल्ली तो हाँ, फटाफट उठ जाएगी. बिल्कुल. स्लम्बर क्या है? डोज भी वही है, डोज ऑफ ड्राउज. स्नूज, देखते हैं. नॉकटर्नल ये लेके आ गया एक. नॉकटर्नल तो कहना सही नहीं है, तो वो तो रात हो जाएगा. हाँ. डायर्नल, नॉकटर्नल रात को जो जगा रहेगा ना, और डायर्नल
रात्रिचर नॉकटर्नल जो दिन में सोएगा, और डायर्नल जो रात में सोएगा, और दिन में चर। तो उसको हिंदी नोट कर लेना, डायर्नल और नॉकटर्नल, रात्रिचर और दिवाचर। ठीक। उसी को रात्रिचर को निशाचर भी बोला जाता है, और निशाचर का मतलब हम लोग समझते हैं जो भूत प्रेत के बारे में कहते हैं। निशाचर की तरह कहाँ घूम रहे हो, भूत की तरह कहाँ घूम रहे हो, रात को ही घूमता है वो। एक है पिलास्टर। ऐसा लग रहा है प्लास्टर को कोई जो है करप्ट करके बोल रहा है, पिलास्टर, PILASTER, पिलास्टर। पिलास्टर क्या है? एक कॉलोनेड है, खंभा जो रेक्टेंगुलर है, गोल नहीं है, वो है पिलास्टर। तो प्लास्टर करके आप उसको आयताकार बना देंगे, रेक्टेंगुलर शेप में जाएगा और मोटा सा होगा पिलास्टर, आयताकार खंभा। कोई भी हो सकता है, चौकी का भी हो सकता है पिलास्टर। एक है पिकी, PICKY, नॉर्मल बट बढ़िया। पिकी, PICKY। पिकी क्या कर रहा है? पिक करेगा, पिक होल्स इन अदर्स कोट, पिक एंड चूज, चुनना। एक बार चर्चा की थी मैंने कि एक आदमी ने इंसाइक्लोपीडिया लिखा, उसमें दुनिया भर के शब्द लिखे, डिक्शनरी बनाई थी, लेक्सिकोग्राफर था, जितना वर्ड था कोशिश किया उसने। 3-4 औरत पहुंच गई उसके पास, कहती है ये गालियां आपने क्यों लिखी? अब पता नहीं वहाँ से ढूंढ कैसे लिया उसने। वही लेक्सिकोग्राफर ने वही माथा पीट लिया कि भाई इतने में आपने ढूंढ कैसे लिया? यहाँ तो 10,000 50,000 वर्ड है, इतने में से आपने पिक कैसे कर लिया? तो पिकी आदमी मीन मेख ही होता है, मीन मेख निकालने वाला, नखरेबाज होता है, दूसरों में कमी ढूंढने की आदत ज़्यादा होती है पिकी में। उसी से बना पिक होल्स इन अदर्स कोट, दूसरे के अंदर कमियां ढूंढना। आउटडू, नॉर्मल वर्ड है ना, आउटडू। जैसे आउटलिव कहते हैं, आउटलिव अगर कोई बहुत ज़्यादा, यार आपको तो पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, आपको तो निकल जाना चाहिए था, यू आउटलिव्ड, आप तो कुछ ज़्यादा ही जीवित रह गए। तो आउटडू, आप करके निपट गए, आप जीत गए, आप आगे निकल गए, किसी को हरा दिया। आउट डिड समबडी, किसी को हरा दिया, यानी आप जीत गए। तो जीतना कहो या किसी को हराना कहो, बात एक ही है। एक नोट करोगे पिडल, PIDDLE, पिडल। इसके साथ एक वर्ड नोट करोगे इनकंटिनेंस, INCONTINENCE, इनकंटिनेंस। इनकंटिनेंस क्या होता है कि जब हम अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते हैं, इन पासिंग यूरिन, वो इनकंटिनेंस है। और ख़ासकर ये टर्म उनके लिए यूज होता है जो बिछावन में है ना, पिसिंग इन बेड, पासिंग वंस यूरिन इन बेड, ये है वाइल स्लीपिंग, होश में नहीं रह पाते। अदरवाइज सिस्टम बढ़िया है भगवान का, नींद में आदमी गाली भी दे देता है, कभी कभी थूक भी देता है, रो भी लेता है, हंस भी लेता है, तो बच्चा इतना खो जाता है, वो इनकंटिनेंस हो गया, उसके ऊपर काबू नहीं रख पाता वो। बात, हाँ ओके, पिडल से आई थी। तो पिडल का मतलब नॉर्मल है पेशाब करना। दूसरा, पिडल का मतलब है, एक सुनने में आता है कि रावण को किसी ने श्राप दे दिया कि सुसु करने गया तो गया ही है, बहुत लंबी धार, बहुत लंबे समय तक वो पेशाब ही करता रहा, कहते कि कुंड बन गया, इतना पेशाब कर दिया उसने, पिडल। एक पिक्चर मालामाल वीकली की अभी तुमने बात की थी, उसी में परेश रावल उसको टाइम खपाने के लिए, समय ज़्यादा लगवाने के लिए क्या कर रहा था, आप भी आइए लघु शंका कर लीजिए। तो ये टाइम बर्बाद करवा रहा था, सुस्ती से काम करवा रहा था। और उपमा क्या थी, कछुआ जैसे कुएं में घूमता है गोल गोल, बस वैसे ही पूरे गांव के चक्कर लगवाऊंगा। तो ये पिडलिंग करवा रहा था, पेशाब करवा रहा था, समय बर्बाद करा रहा था। पिडल, बेस चलेंगे, पिस से, इनकंटिनेंस से,
और यहाँ पे है समय बर्बाद करवाना भी। एक आध वर्ड और लेंगे, मिल स्टोन। मिल स्टोन, MILLSTONE, मिल स्टोन। मिल स्टोन है क्या भाई? नॉर्मल अगर हम बात करें उसका आटा चक्की है ना, उसका पत्थर। हमारे अंदर भी क्या होता है कि हम चीज़ों को लेते हैं। हमारे लिए गेहूं और चावल क्या है, जो 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 अनाज है, पैबुलम क्या है, मानसिक आहार। हम जो बाहर से सुनते हैं, जो देखते हैं, वो विचार हमारे लिए ग्रेन का काम करेगी। अब अंदर जाके हम उसको पीसते हैं। ये पैबुलम, मानसिक आहार जो अंदर गया, नज़र से, कान से, छुअन से, कहीं से भी। अब वो मिल स्टोन हमारे लिए एक पत्थर साबित होता है, कभी कभी बोझ जैसा बन जाता है। वही है मिल स्टोन, मानसिक बोझ। मिल स्टोन, बहुत डिस्टेंट मीनिंग। मिल स्टोन मानसिक बोझ के लिए यूज करेंगे। एक है मिल्क सॉप। मिल्क सॉप, ममाज बॉय सुना हुआ है? शॉप मिल्क शॉप, मिल्क सॉप, शॉप नहीं, मिल्क सॉप, SOP। मिल्क सॉप वो बच्चा जो बहुत डरपोक होता है। अभी कल भैया ने क्ले से छिपकली बनाई, बिच्छू बनाया, बहुत अच्छा बना था। अब दोनों बच्चे चिल्ला रहे हैं डर के, जबकि आपके सामने बना है, आपको पता है क्ले है, फिर भी हम डरते हैं। तो इन अ सेंस हम कह सकते हैं ये मिल्क सॉप बच्चे हैं, डरपोक बच्चे हैं। भीरू जिसको कहते हैं, दुर्बल जिसको कहते हैं। वो दुर्बलता शरीर की नहीं है, मन की दुर्बलता है। कौन मैसेज ठोक रहा है यार इतना? मिल्क सॉप, MILKSOP। एक है मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर, दुर्बल को मिल्क और वाटर कहा जा रहा है। किस अर्थ में? सुना होगा कि शर्म से पानी पानी हो गए, डर के मारे सफ़ेद पड़ गए, खून सफ़ेद हो गया, खून जम गया। लिक्विडिटी की बात है, पिघल गए आप। हम पिघलते दो कंडीशन में, बहुत खुशी में भी पिघल जाते हैं और बहुत डर के मारे भी पानी पानी हो जाते हैं, शरीर ठंडा पड़ जाता है। मिल्क एंड वाटर, तरलता आ जाती है आप में। एक पिक्चर में एक सीन था, जोकर जो कॉमेडी कर रहा था, कॉमेडियन जो है सिर्फ ये वो बहाना बना रहा था कि मुझे कैंसर हो गया है, बस कुछ दिन की बात है। और 4-5 गुंडे आए थे, उनको ठग रहा है वो। मुंह में क्या किया, वो जो ग्लूकोज वाली बोतल होती है ना, उसमें दारू भर के मुंह में पाइप लगा लिया। कह रहा है कि वो तो इंट्रावेनस दिया जाता है ना। वो कह रहा है मुंह में क्यों लगा रखा है? कह रहा है इतने ही पैसे थे ना, तो डॉक्टर ने कहा कि इतने पैसे में मुंह में ही जाएगा डायरेक्ट, और आपकी बीमारी भी बड़ी तगड़ी है, तो डायरेक्ट ग्लूकोज जाना चाहिए। तो ये मिल्क एंड वाटर, दुर्बलता, दुर्बलता को दूर करने के लिए भी हम मिल्क एंड वाटर का ही यूज करते हैं। तो मिल्क एंड वाटर एक नाउन की तरह हम किसी आदमी को कह सकते हैं जो दुर्बल हो, कमज़ोर हो। मिल्क सॉप की तरह, मिल्क सॉप की तरह मिल्क एंड वाटर। और लास्ट करेंगे आउट फेस। आउट फेस, नॉर्मली फेस करना, लेकिन आउट करना। जैसे आउट डू देखा था हमने, जैसे आउट लिव देखा, यानी ऐसा लगा कि मौत से, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है ना, तो जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो आप आउट लिविंग शुरू कर गए, औसत उम्र बढ़ गई लोगों की। आउट फेस कर रहे हैं, फेस करना तो सामना करना होता ही है। आउट फेस का मतलब है विथ विगर, विथ स्ट्रेंथ, सैंक्फुआ को मेंटेन करके रखा आपने, अंदर की जो ताकत जिसको वो कहते हैं, आपने उसको मेंटेन किया हुआ। सैंक्फुआ स्पेलिंग क्या जाएगा इसका? SANGFROID। ओके, SANGFROID, सैंक्फुआ, इनर स्ट्रेंथ। तभी आप आउट फेस कर सकेंगे और ओपोनेंट को आउट डू कर पाएंगे। चलो आज के लिए फ़िलहाल इंग्लिश में इतना ही रखते हैं। और गज्जू, मैथ में कुछ है भी क्या? अभी तो नहीं सकता। चलो।